रेट लिस्ट आपका कहाँ है? भाई रेट विस्ते कोई भी नहीं दिंदा सौदा। नहीं, आपको पता होना चाहिए ना, आप मुझे बता रहे। मटर 86। आप बताइए, 86 रुपए किलो लगा हुआ है। 86 आप 100 रुपए कैसे? आप मुझे मन पूरा करके दे, मैं 60 रुपए किलो बेचूंगा। तो ये मैजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं भाई? आलू किस तरह रुपए किलो मिल रहे हैं? आलू 60-70 रुपए किलो। कितने रुपए किलो आलू दिए आपने भाई को? 60 रुपए किलो। सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो आलू है वो 50 रुपए किलो है, जो अच्छे दर्जे का, अव्वल दर्जे का। जो किसी को कहोगे ना लिस्ट दे, वो कहता आगे जा। ये 300 रुपए किलो प्याज है और 200 रुपए पाव लहसुन है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम आवाम स्पेशल। प्रोग्राम आवाम स्पेशल ने हमेशा से मुआशरे की अक्कासी की। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना आ गया है और महंगाई आसमानों को छूने लगी। इसी हवाले से आज मैं एक लोकल मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं लोगों से बातचीत करूँगा कि आखिर उनको अशय खुर्रो नोश की जो कीमतें हैं वो क्या मिल रही हैं, और इस मार्केट में आज आम चीज़ों की, बुनियादी चीज़ों की जो कि हमारे खाने पीने में इस्तेमाल होती है, तो उनको उस हवाले से क्या रेट्स मिले, इसी हवाले से ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम आवाम स्पेशल ने हमेशा से मुआशरे की अक्कासी की, तो आज मैं इस प्रोग्राम में भी आपको हकीकत दिखाऊँगा कि आखिर सरकारी नरखनामों के मुताबिक रेट्स क्या मिलते हैं और फिर ये लोग उसको किन रेट्स पर बेचते हैं। इस हवाले से भी मैं इस प्रोग्राम में बात करूँगा। तो ये प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस प्रोग्राम ने आपने मेरे साथ रहना है। अब मिलेंगे लोगों के बीच में। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। मटर कितने रुपए किलो बेच रहे हैं आप? 100 रुपए किलो। रेट लिस्ट कहाँ है आपका? रेट लिस्ट आपका कहाँ है? पीछे पड़ा हुआ है, उसमें कितना रेट आ रहा है? पता नहीं। चेक करें, आपको पता होना चाहिए। आप मटर 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, मंगवाएं ज़रा रेट लिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। क्या ले रहे हैं आप? मटर लिए इससे कितने रुपए किलो लिए हैं? 100 रुपए किलो। और अगर रेट लिस्ट के मुताबिक ये मटर 100 रुपए में ना हो तो फिर ये क्या तो हिसाब? बस इन्होंने तो वो लगाया हुआ, हमने वही देख के लेना ना। रेट लिस्ट तो लगाते ही नहीं है ये लोग। आप रेट लिस्ट मंगवाएं ज़रा, रेट लिस्ट लेकर आएँ। उसमें आपने ना हमेशा, अच्छा जी, ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्री है कि जब हम ये सब्जियां लेते हैं फिर हम रेट लिस्ट के मुताबिक चेक नहीं करते हैं। ये क्या वजह? ये चेक करवाते ही नहीं है रेट लिस्ट। अभी चेक करवाते हैं। बुलवाएं, रेट लिस्ट मंगवाएं। नहीं, आ नहीं रही है ना, टाइम नहीं है इतना, बुलवाएं आप। ये भाई आ रही है, 1 मिनट आ रही है। अभी हम ये रेट लिस्ट चेक करेंगे। आपने मटर 100 रुपए किलो लिया, ऊपर से रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना आ गया। अब हम ये देखेंगे कि ये रेट लिस्ट के मुताबिक मटर इन्होंने आपको दिए या नहीं दिए, ठीक है। और फिर उसके ऊपर क्या कहानी आती है, मज़ीद भी ये तफसीलात आपको देखने। रेट लिस्ट आ चुकी है, बताइएगा इसमें मटर का रेट बताइएगा। मटर आप पढ़े ना, पढ़ा लिखा होता तो आप मटर बेच रहे हैं, आपको पता इधर रेडी लगानी थी मैंने। रेट लिस्ट का, मटर का रेट लिस्ट देखिएगा। नहीं, आपको पता होना चाहिए ना, आप मुझे बता रहे। मटर 86। 86 रुपए किलो लगा हुआ है। 86। आप 100 रुपए कैसे? मेरी बात सुने ना, आप वजन मुझे पूरा करके दे मान का। यार ये वजन मान मटर जो है ना, मैजिस्ट्रेट आपको ये रेट लिस्ट देके मान मटर तोलने हैं ना, आप मुझे मान पूरा करके दे, मैं 60 रुपए किलो बेचूंगा। मान ये इस रेट लिस्ट का क्या है? यार है मान मटर ना, किलो किलो करके पूरे तरने, आप मुझे पूरा कर दे मान मटर। यार मैंने क्यों पूरा करना है जब आपको मैजिस्ट्रेट है ना, मैजिस्ट्रेट ने आपको ये कागज दिया। है ना, पागल तो नहीं हो पता है ना रेट का। मान मटर आप मुझे पूरा करके दे। आप पूछेंगे, आप इनसे आप पूछेंगे इनसे। आप क्या पूछ सकते हैं हम इनसे? अब आप इनको 86 रुपए दें। यही कर सकता हूँ मैं, वापस कर सकता हूँ इनको। नहीं, ये आप आदत बनाए ना कि जब आप सब्जी लें तो रेट लिस्ट का अब पूछें। भाई रेट विस्ते कोई भी नहीं दिंदा सौदा। ये मैजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं भाई? ये बताएं, पूछे क्या? मैजिस्ट्रेट ये मुझे कहते हैं कि जी मुझे रेट लिस्ट का नहीं पता, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि जी मुझे जो है ना वो मन का ये हिसाब है। तो ये क्या सीन है? हाँ, ये सीन यही है ना। तो मेरा इन लोगों से रिलेशन है ना, इनसी चीज़ है। लेकिन आपके पास ये रेट लिस्ट है, इसमें कितना लिखा है 85, और ये कितने में सेल कर रहे हैं 100 में। ऐसा ही है। आप पूरी मार्केट चेक करें ज़रा जाके, आपको कोई 10 रुपये, ज़ाहिर बात है मजदूर आदमी जो अगर 85 में लेके आ रहा है, उसको कैरेज पड़ रहा है
यहाँ का खड़े होने का उसको रेंट पड़ रहा है, ठीक है, और उसकी अपनी कॉस्ट, ये काम मिनिमम 1000 उसको एक मजदूर को मिलना चाहिए शाम तक, ठीक है। उसने अपना 1000 भी निकालना है, यहाँ का किराया भी निकालना है, जिस चीज़ पे जाके लेके आता है उसका रेंट भी निकालना है। हाँ, अगर तो ये 120, 150 या 150 में भी सेल कर रहा है तो ये वाकई बहुत गलत कर रहा है। अगर वो 100 के ऊपर 10% या 15% ना चोरी तो चोरी, अगर वो 1 रुपए की भी हो। तो वो तो सारा मुल्क खा गए। अब इसका मतलब ये जो हम आप उनके सामने, आपकी मजाल नहीं है। जब आप पैदा नहीं होते तब से मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो इसको मुल्क खा गए। आप इन लोगों का, बेचारे गरीब लोगों का तमाशा लगा लेते हैं। आप शाम तक इस एक बंदे की प्रॉब्लम हल करके दिखाएं। मैं यहाँ 3-4 बंदों की रोज की करता हूँ, जितनी मेरी हैसियत है। तो अब जो हम बातें होती हैं भाई, बड़े आदमी को हाथ डालें, इन लोगों के मजदूरों का। बड़े आदमी को क्या हाथ डालना है? जब हम खुद जब तक सीधे आपको पता है, आपको रियलिटी पता है, जिसके आप बता रहे हैं ना पाक डालते हैं, रमजान, बड़े आदमी को भी हाथ डालते बोल रहे हैं ना पाक रमजान, रमजान के महीने की नहीं पता इस कौम को। हराम का रिज़्क खा के, हैं। इस कौम में आप नहीं आते, हराम का रिज़्क आप नहीं आते कौम। मैंने 15 ईयर गल्फ कंट्री से कमा के यहाँ दिया, मैंने आज तक इस मुल्क से 1 रुपया नहीं लिया, ठीक है ना। 1 रुपया तक आज तक नहीं लिया इस मुल्क से। मैं दे ही रहा हूँ, हर चीज़ का टैक्स भर रहा हूँ। बात यह है कि आप जिस रमज़ान की बात कर रहे हैं, क्या आपको कुत्ता ही हराम नज़र आता है? बिल्ली हराम नज़र आती, चूहा हराम नज़र आता है? हराम के पैसे से खरीदा हुआ दूध भी हराम का है, गोश्त भी हराम का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोग तो सारे इसी काम में, और ये जब तक आप इलियट क्लास के लोगों को नहीं करेंगे, ये नहीं चीज़ निज़ाम सुधर सकता। जब तक ये निज़ाम छोटे तबकात से सीधा नहीं होगा, बड़े तबकात तक कैसे सीधा होगा? यहाँ के लोगों के साथ क्या क्या हुआ अभी? क्या आप मैंडेट को ले लें, बताएं आप मुझे। अगर आप अच्छा, अब आपके कहने के मुताबिक जो हम अपने तनख्वाहों से टैक्स काट कर इस इदारे को ये पैसे देते हैं, मजिस्ट्रेट को ये तनख्वाह देते हैं कि आपने चेक एंड बैलेंस रखना है, हराम हो गई कमाई उनकी के मैंने एक सिलेंडर लिया, 3000 रुपये का ले लिया, ठीक है, मैं पूरा महीना यूज़ कर रहा हूँ। आप सुई गैस का बिल कैसे 25,000 का भेज रहे हैं? वो कौन सी गैस है जो इतनी महंगी है? बहुत स्पेशल गैस आ रही को दुनिया से है। पेट्रोल है, आए दिन आप बढ़ा रहे हैं, दुनिया में प्राइस चेक करें, ठीक है। उसको क्योंकि आपकी अप्रोच में नहीं है, आपकी अप्रोच सिर्फ ये रोड वाला है, ये रक्शे वाला है। पुलिस वाले को देखें, कोई बंदा डाले को नहीं रोकेगा, कोई बंदा किसी बड़ी गाड़ी को नहीं रोकेगा, सामने ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं, उसमें क्या जा रहा है? रक्शे पे एक बंदा बैग लेके जा रहा है, उसको बोलेंगे आओ इधर इधर आओ, चेकिंग कराओ। भाई ऐसे निज़ाम नहीं बदलने वाला, समझे ना। आप इसकी रियलिटी पे को पकड़ें, जो रियलिटी है। आप तो पत्ते तोड़ रहे हैं, तना तो वैसे का वैसा मजबूत है, और जब तक तना मजबूत है ना, आप इस मुल्क में कोई चेंज मुतफिक करते हैं इनकी बात से। मुतफिक तो होना चाहिए बंदे को। देखें अब अगर ये आपको 100 रुपए किलो दे रहे हैं और रेट लिस्ट के मुताबिक रेट वो लिस्ट दी है सेल की मजिस्ट्रेट ने, पता नहीं अब ये मंडी की सेल की है कि रिटेल की है। ये इसमें दोनों चीजें होती है, रिटेल की लहदा होती है ये और ना हमें पता है, और होलसेल की लहदा पता है। पता होना चाहिए ना। जब इन्होंने बच्चे मेरी बात सुनो, ये इसने 85 उधर से दे दिया मंडी से, आप सर पे उठा के लेके जाते हैं, रक्शे पे लेके जाते हैं, गाड़ी पे लेके जाते हैं, उसको उससे कोई सरोकार नहीं, वो आप, ठीक है। और छापर को तो बाद की बात आती है, सेल करेगा, छापर भी लगाएगा, ज़ाहिर हाथ में तो सब्जी नहीं देगा, ठीक है। तो बात ये है, इन बेचारों को बचे तो इनकी हालतें ऐसी हों। ये भाई से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या खरीद रहे हैं? ये आलू खरीद रहे हैं। आलू किस तरह रुपए किलो मिल रहे हैं? आलू 60-70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो आपको आलू दिया जा रहा है। तो आपने कितने रुपए किलो ले लिए आलू? नहीं, कितने किलो लिए हैं? 2 किलो। 2 किलो। सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो आलू है वो 50 रुपए किलो है, जो अच्छे दर्जे का, अव्वल दर्जे का। बात की आपने इससे? 50 रुपए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये आपकी दुकान है, आपकी शॉप है, मैं ज़रा उधर आता हूँ। कितने रुपए किलो आलू दिए आपने भाई को? 60 रुपए किलो। वो 70 रुपए बता रहे हैं। 60 रुपए। उन्होंने बताया कि आपने उनको 70 इतना कितने पूछो उनसे, 50 में ही नहीं देता वो। अभी उसने बताया कि 70 रुपए आपने उसको आलू बेचा। कल क्या रेट लिया पूछो उनसे। सरकारी नरखनामे के मुताबिक आलू जो है वो 50 रुपए किलो है। सही बोलो, जो रेट है सरकारी 62 रुपए किलो रेट है गवर्नमेंट का। आलू अव्वल दर्जे का। किधर का रेट आप दे रहे हैं? ये क्या रेट है? 60 रुपए किलो है, गवर्नमेंट का रेट 60 बेच रहे हैं। तो आप उनको
70 रुपए क्यों बता रहे? अभी बिल बनेगा, वो कितने पैसे देता है, 20 रुपए कम देता है, डेली कम देता है, आज का नहीं है। कल भी लेके गया, उसने मुझे 40 रुपए कम दिए हैं, 50 रुपए किलो पड़ गया उसको। मज़ीद भी आपको दिखाएंगे और इन सूरत हाल से मैं आपको आगाह करूँगा कि मार्केट में रेट्स जो हैं वो क्या चलते हैं और फिर आम आवाम को जो है वो रेट्स क्या दिए जाते हैं। इनसे बात करते हैं, मज़ीद बुला रहे हैं। जी जी बताइएगा। हाँ जी बताइएगा। ये पैसे कम देगा, 60 से भी कम देगा, देखना। आप थोड़ा साइड पे। ये छुड़ा लेते हैं पैसे, जब पैसे देते हैं ना, देते वक्त ये पैसे कम देते हैं, पैसे रेट तय कर देते हैं, उसमें से भी पैसे कम देते हैं। ये यानी इनको बेचारों का बचता क्या है, कुछ पैसे जो बाहर अंडे वाले ले लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट वाले ले लेते हैं, यानी इनका खर्चा कोई ना कोई इनको पटीक डलती रहती सारा दिन। 100-200 की पटीक डल की रेट तो वही बैठ जाता है। ये तो सब जगह यही काम हो रहा है भाईजान, सब जगह क्या, अगर ये 100 रुपए की चीज़ इकट्ठा रेट वजन कर लेंगे जाली का, ठीक है ना। उस तो बाद इतने किलो आधा किलो ये दसो ये क्या है, ये किधर जाएगा? ये तीन नंबर दर्जे का ये 1 नंबर आलू है, 1 नंबर से ये भाई 3 नंबर दर्जे का आलू ये बेकार है, ये नहीं बिकेगा, ये आलू नहीं बिकेगा, ये रूढ़ी पे जाएगा। ये क्या वजह? कचरे में फेंकेंगे ये। अब जो सरकारी नरखनामे के मुताबिक होता है उस मुताबिक क्यों नहीं दुकानदार बहुत परेशान है, दुकानदार किधर जाए? नहीं, सरकारी नरखनामे के मुताबिक बेचा सरकारी क्यों? हमें देंगे, सरकारी दें, हमें बेचते हैं 50 दें 55 बेचेंगे, दें सरकारी, किसको सरकारी देते हैं? इस पे तो वो बड़ा जुर्माना भी कर जाते हैं। तो करें क्या करें, गरीब आदमी क्या करता है, गरीब आदमी क्या कर सकता है, यही बात है। चलान हो जाते हैं रास्ते, मैंने क्या आपकी सब्जी की दुकान है? जी नहीं, हमारी वो परचून की दुकान है। आप आ गए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आलू इन्होंने बहुत महंगे लगा लिए हैं। पहले सस्ता था, अब ये महंगा हो गया है। पहले 30-35 रुपये रुल रहा था, अब तो वो भी नहीं मिलता। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपको तफसीलात से आगाह करते हैं कि जो इस वक्त आम मार्केट में रेट्स चल रहे हैं, रेट लिस्ट के मुताबिक ये तमाम तफसीलात मैं आपको दिखा रहा हूँ। और रेट लिस्ट के मुताबिक जो यहाँ पर आलू अव्वल दर्जे का आता है वो जी 50 रुपये है, प्याज अव्वल दर्जे का 250 रुपये है और टमाटर जो है वो अव्वल दर्जे का 145 रुपये किलो जो है वो मार्केट में इस वक्त दिया जा रहा है। और ये रेट लिस्ट जो है वो मैंने अपडेटेड रेट लिस्ट निकाली है, इसी के मुताबिक ये तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। मार्केट में बड़े हैरानकुन रेट्स के साथ जो है वो ये सब्ज़ी दी जाती है। क्या तैयारी है रमज़ान की? जो खालिक ने अता करना है वही होना है, बाकी गवर्नमेंट हमारी जो है देख ले, कोई भी चीज़ हाथ लगा के देख ले। माह रमज़ान आता है, दूसरे कंट्रीज़ में कोई उनका वो सदेबाब करते हैं, हमारे पाकिस्तान में ख़ासकर हम जो यहाँ के रेशे हमारे जो है वो ज़ख़ीर अंदोज़, अगर 1 रुपये वाली चीज़ है वो उसने 10 में बेचनी है। इसीलिए तो हम मुसलमान जो है वो अज़ाब इलाही में मुब्तला है। प्लस कहीं भी देख लें मुसलमान ही पिस रहा है, कट रहा है। क्यों कट रहा है? यही वजह है, माँ बहन का एहतराम ख़त्म। कोई चीज़ देख लें, मार्केट में आप खड़े हैं, तो मेरी बात का माइंड नहीं करना आपने, आपने हकीकत बताना कि हम जो मुसलमान हैं हम खालिक के फरमान को भूल गए। जो हमारे पाक नबी ने फरमाया हमने उसे पस डाल दिया, ठीक है। तो फिर खालिक ने अजाब नहीं देना तो हम पर क्या करना। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और आम आवाम से बात करते हैं और आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल आप? खैरियत से हैं? रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना आ गया है और आसमानों को छू रही हैं महंगाइयाँ। टमाटर जो है वो रेट लिस्टों से भी ऊपर के दाम लगाकर, कीमतें लगाकर बेचे जा रहे हैं। जब आप खरीदने की सकत रखते हैं तो भले महंगाई हो, जेब में पैसे हैं ना, बस ले रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, ये जो सब्ज़ी सौदा है ना, ये किसी के बास की बात नहीं। ये इसका फसल का टाइम है। अगर तो ये आजकल रूटीन में अगर मटर आ रहे हैं तो ये अगर फसल अच्छी है तो ये इसने डाउन हो जाना है। डिमांड कम है, वही डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। मेट्रो में चले जाएं, किस में चले जाए? मेट्रो डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहाँ 400% महंगाई है। ये गरीब अपना 1000 रुपये पूरे नहीं करेगा घर का खर्चा। सिर्फ अंडे का रेट ले लें, स्लाइस ले लें, दूध ले लें, ये घर का खर्चा पूरी नहीं कर सकता। अब यहाँ आते हैं, वहाँ चले जाएं जहाँ पर लूटमार हो रही है। तो जिस मैजिस्ट्रेट को हम अपनी तनख्वाहों से टैक्स कटवा कर उनको तनख्वाहें देते हैं, वही अपना काम ना कर रहे हैं तो फिर कहूँगा मेरी तनख्वाह मुझे पूरी नहीं हो रही है,
ठीक है, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र इसलिए कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है। इन्होंने क्या मार लेना है जब आप इतना बड़ा कैमरा उठा के ले आए, आपको आना ही नहीं एक चाहिए। बात और काट लेने दे। अब अगर पाकिस्तान की किस्मत देखें, जरदारी दूसरी बार सदर बन रहा है। सर हर जगह लूट मार सर, नान जो आप लेते हैं, आप जो नान लेते हैं, चैनल वालों ने, चैनल वालों ने जो मचाई हुई है दहशत, क्या दहशत मचाई बताएंगे जरा। आप बताएं ना, आप बताएं ना, ये बात आप हैं वहाँ पर ये दहशत नहीं है, क्या झूठ नहीं बोलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, क्या आप क्या कहने जरा इधर आएंगे, क्या बता रहे हैं? साहब ने सच कहा, ये चलेगी नहीं, क्या नहीं चलेगी, ये खबर नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? ये खबर आपको चलती हुई नजर आएगी? पहले तो नहीं कभी मैंने देखी। आपको ये क्या आप ये रेडी वाले से करप्शन पा करवा लेंगे पाकिस्तान में? हमने तो करप्शन की बात की नहीं है, तो ये बात हमने तो वही है। करप्शन की बात की नहीं है। ये वही बात हो रही है, ये महंगा दे रहे हैं, ये आप तो हमारा तो प्रोग्राम रमज़ान के ऊपर हो रहा है कि रमज़ान के आते ही ये आसमानों को रेट छूने लग जाते हैं। जो ये लोग रेट देते हैं वो रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं होता। ये तो मैंने करप्शन की बात की नहीं है, तो वो सर मैंने तो एक बात आम उस बात तरफ की ही जाती है ना, मैंने तो एक आम बात की है ना। सर बात उस तरफ ही जाती है कि ये अगर आपको टमाटर जो है वो 220 रुपए किलो दिया जा रहा हो और जिसका रेट हो 90 रुपए किलो, तो फिर आप क्या करेंगे? रेट तो 90 रुपए, 220 आप दे रहे हैं। अगर उन बेचारों को पीछे से ही महंगा मिले, यहाँ तो फिर सब बेचारे हैं, पूरे मुल्क में सारे लोग बेचारे। सर पीछे जब इनको मिलता है ना ये रेडी वाले, मैं खुद मंडी जाता हूँ, मैं खुद मंडी जाता हूँ, मैं खुद रेट से वाकिफ हूँ। खुद शेफ हूँ, मैं खुद चीज़ें परचेज करता हूँ, मुझे पता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ ये रेडी वाले इतना मार्जिन नहीं लेके जाते, ये इन्होंने किराया भी निकालना है, अपने बच्चों का दूध वगैरह भी लेके जाना है, ये इतना ये नहीं लेके जाते। कम से कम 1000-1500 इनका बेचारों को बचता होगा। और पेट्रोल पंप पे जाएं, दूसरे जो अदारे उनको जाके देखना, ये बेचारे रेडी वाले क्या लेके जाते हैं रात को। अगर 90 रुपए किलो चीज़ को 220 रुपए किलो में बेचें तो फिर क्या आप बताएं ना। मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान सब मिल के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो किस हाल में है ना सर, उनको उसी हाल में जीने दो, ये बेचारे कुछ नहीं कर तो सकते। फिर ये हाल उसी तरह रहेगा जिस तरह से हाल दूसरे ममालिक का हुआ कि जिन्होंने कभी इस बात की केयर ही नहीं की, इस बात का ख्याल ही नहीं रखा कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। ये भाई की बातों से महसूस होता है कि हमें सोचने की बड़ी इंतहाई ज़रूरत है। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि रमज़ान के आते हैं। इस्लाम वालेकुम माजी, क्या हाल है? आप खैरियत से? ये कितने रुपए किलो लाई हैं? ये 300 रुपये किलो प्याज है और 200 रुपये पाव लहसुन है। प्याज 250 रुपए किलो है जो सरकार ने नर्खनामा बताया। अभी मैंने 300 रुपये के हिसाब से लिया। ज्यादती कर गया वो। 250 रुपए किलो बताया सरकार। गवर्नमेंट को सुनना चाहिए ना कि क्या हो रही है। अब मैं और क्या कह सकती हूँ, कहे हुए को तो पकड़ के ही ले जाना। अब ये रमज़ान का मुबारक महीना आ गया और ये इतनी महंगाई। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, इंसाफ चाहिए। हाँ, और हम जैसे गरीबों को कौन समझता है। ये जी बड़े अफसोस की बात है, इनको प्याज जो है वो 300 रुपए किलो दिया गया, जबकि रेट लिस्ट के मुताबिक 250 रुपए, वो भी अव्वल दर्जे का प्याज है। अब ये जो इनके पास प्याज है ये भी बड़ा लम्हा फिक्री है कि ये कौन से दर्जे का। मजीद भी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल है? रमज़ानुल मुबारक का ख़ास महीना आ गया जी, अच्छी है और महंगाई आसमानों को छू रही है। जी, बेहतर ही जा रहा है निज़ाम जो भी जा रहा है। मैं बताता हूँ आपको इस बारे में। आज से 4 दिन पहले 40 रुपए किलो आलू थे, ठीक है। 2 दिन बाद हमने देखा कि कल हम आलू लेके आए थे 60 रुपए किलो। आज हम घर वाले 80 रुपए किलो आलू लेके आए कि ऐसे महंगाई बढ़ती है। आज और कल और परसों, अभी तो रोज़ा रमज़ान शुरू नहीं वो हुआ। जो आप 80 रुपए आलू लेकर आए हैं, किलो 80 रुपए, नर्खनामे के मुताबिक 50 रुपए। अच्छे आलू जोन से है ना, वो मैंने बोला कि 2 दिन पहले हम लेके आए 60 रुपए किलो, मगर ये 80 रुपए किलो बिक रहे हैं। ये क्या वजह? 3 दिन में 40 रुपए किलो के पीछे रेट बढ़ा है आलूओं पे। बाकी की चीज़ें कहाँ पे जाएंगी? क्या है कि ये हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल करने वाली नहीं है। कितना पीसा जाएगा आवाम को आगे? पहले क्या रिलीफ है आवाम को भी ये बताया जाए। नहीं है, कुछ भी नहीं है। मज़दूर आदमी बिल्कुल रो के अपना वक्त पास कर रहा है बस। अगर 2000 घर में ले आओ तो भी पूरा नहीं उतरता, 1500 ले आओ तो भी पूरा नहीं उतरता, 1000 रुपया ले आओ तो भी पूरा नहीं उतरता। तो जब अभी हमने रमज़ान की उम्मीद लगाई कि रहमत वाला महीना आ रहा है, मुझे लगता है कि ये 100 रुपये किलो तक आलू बिक जाएंगे। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं
आलू जिसका रेट जो है वो 50 रुपए किलो होना चाहिए, भाई ने बताया कि हो सकता है 100 पे भी चलाए। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। शुक्र, आप सुनाए ठीक हैं? कहाँ से आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे ये हैं? मैं तो ये किसी का राशन लेके जा रहा, मैं एक शिकायत कर रहा हूँ, करनी है आपसे। ये जो गवर्नमेंट ने राशन के लिए कहा हुआ है तो वो लोगों को दे ही नहीं रहे। मरियम नवाज ने भी कहा कि राशन हम घर घर तक पहुँचाएंगे, आपकी दहलीज तक आएगा। वो तो ठीक कह रही हैं, लेकिन जो आगे उनकी जो फौज है ना, वो जो जो बंदे देते हैं वो नहीं तामन कर रहे आवाम के साथ। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मरियम नवाज को? भाई ये जो उन्होंने बंदे छोड़े हुए हैं, जो बंदे ये राशन दे रहे हैं, जो वो बंदे क्या नाम है राशन देते ही नहीं है, शनाख्ती कार्ड चेक करते कहते ये आपके नाम बनी, तो जो जिनको पिछले दफ़ा मिले 2-2 आटे वो करे नहीं। रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में आप किसी का राशन लेकर जा रहे हैं, आपका अपना राशन का है। हमें तो मिला है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला, जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ से मिला है। जो जैसे इनको इन बंदे छोड़े हुए मरियम नवाज ने वो दे नहीं रहे राशन। बंदे छोड़े हुए, ये बड़ी मुख्तलिफ कहानी है कि बंदे छोड़े हुए। वो देखे ना, महल्लों में है, महल्लों में खड़े हुए हैं लेकिन लोगों को नहीं देते, औरतें जलील हो रही हैं, लाइनों पे लाइनें लगी लाइनें में लगी हुई हैं। तो अभी तक आपने कोई ऐसा कैंप देखा है कि जहाँ पर लाइनें लगी हों? वो सर हर जगह पे ये लेकिन मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा। ये जी बड़ा लम्हा फिक्री है, मरियम नवाज ने जो है वो बड़े सख्त अहकामात जारी किए कि हम गरीब की दहलीज पर जो है वो रमज़ान पैकेज का जो राशन है वो हम गरीब की दहलीज पर पहुंचाएंगे। अब ये सूरत हाल भी आपके सामने है कि ये शहरी हैं और ये पाकिस्तानी शहरी हैं, इन्होंने हमें हकीकत से रोशनास किया कि मरियम नवाज़ के दिए गए बड़े ही दबंग किस्म के और स्टार्ट किए गए दबंग किस्म के प्रोग्राम के ऊपर इन्होंने जो है वो हमें क्या बताया कि हकीकत क्या है। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये टमाटर आपने कितने रुपए किलो लिए? ये लिए हमने 400 के आधा किलो। 400 रुपये के आधा किलो टमाटर ले लिया हमने। यहाँ पे 130 रुपये 145 रुपये किलो अव्वल दर्जे के टमाटर आ रहे हैं। जी। आपने 400 रुपये के आधा किलो ले लिए। आपके सामने ही है सूरत हाल सारी। 145 रुपये किलो और आपने 400 रुपये आधा किलो ले लिए टमाटर। जी। किन से लिए? वो पीछे बाजार से लिए। ये तो बड़ा ज्यादती कर गए। कोई गाल नहीं, सारी ज्यादतियाँ हो रही हैं, ये ज्यादती कौन सी? ये बड़े अफसोस की बात है कि 400 रुपये के आधा किलो टमाटर भाई ने लिए हैं और भाई रेट लिस्ट से वाकिफ़ ही नहीं है। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये क्या सूरत हाल है। बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है कि माह रमज़ान का मुबारक महीना आते साथ ही महंगाई जो है वो आसमानों को छूने लगी। और ये महंगाई कौन लोग करते हैं, आज इस रात से भी पर्दाफाश हो गया है, बल्कि हमने कर दिया है। मज़ीद भी आपको आगे दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। माह रमज़ान का मुबारक महीना आ गया और महंगाई आसमानों को छू रही है। कहीं पे रेट लिस्ट के मुताबिक बेचा जा रहा है तो कहीं पे रेट लिस्ट से दुगना तिगना करके बेच रहे हैं। जैसे यार रेट लिस्ट का तो है ही नहीं कोई, जिसका जहाँ पे जितना भी वो लग रहा है दो वो उससे ज़्यादा ही बेच कर रहा है। तो इसके ऊपर कोई नज़रसानी हुकूमत नहीं करती है, क्या वजह? हुकूमत तो आपको पता है किन लोगों की, चोरों की है, वो अपना माल बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। उन्होंने तो कहा कि हम अपने जो है ना वो ताकत से आए हैं, आवाम के वोट की ताकत से आए हैं। वोट की ताकत से नहीं आए, वो चोर दरवाजे से आए हैं। मैं देख रहा हूँ कि केले लेकर आए हैं। ये जो रमज़ान अभी स्टार्ट नहीं हुआ, पहले ये थे 100 से 80 के, आज ये 200 रुपये दर्जन है। अब बंदा 200 रुपये, इतना फ़र्क डाल। जी जी। अभी ये केले भी मैं देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही तीसरे चौथे दर्जे के केले, अव्वल दर्जे के भी नहीं है। जी जी। और 200 रुपये आपको दर्जन दिए। जी जी। कि किलो में तो नहीं बेचे? बस वो कहीं पे किलो में भी देते, किलो में भी है। अब यहाँ पे तकरीबन ऑरेंज भी किलो में जा रहा है। अब केला भी ये ऑरेंज किलो में तो नहीं जाना चाहिए, ये तो दर्जन के हिसाब से होना चाहिए। ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे उसको भी किलो में बेचा जा रहा है। जी जी ऐसे ही है। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। क्या पैगाम देंगे मरियम नवाज को? उन्होंने कहा गरीब की दहलीज पे हम रमज़ान पैकेज पहुँचा रहे हैं। कोई गरीब के दहलीज पे नहीं जा रहा, बस कोई समझ नहीं लग रही किसको मिल रहा है। कोई वो बस पहले ये था, गवर्नमेंट करती थी कि यूटिलिटी स्टोर पे जो है ना वो हर चीज़ जो है ना आम रेट पे होती थी। अब वो बोला साहब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? पीछे से जा रहे हैं, मैं छुपते छुपाते। नहीं, रमज़ान आ रहा है ना, इसलिए ज़रा बचा के जाएंगे। रमज़ान के मुबारक महीने में जी जी महंगाई जो है वो आसमानों को छूने लग गई है। छूने लग गई भाई, क्या करें। अभी आप क्या खरीद कर ला रहे हैं? ये मैं सब्ज़ी लेके आ रहा हूँ। इसमें आपने क्या लिया?
मैंने ये टिंडियाँ और आलू खरीदे हैं। टिंडे आपने आलू कितने रुपए किलो ले? पहले तो ये आलू मिले मुझे 70 रुपए किलो। हुकूमत पाकिस्तान ने नरखनामा जारी किया और उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि आलू अव्वल दर्जे का आपको 50 रुपए किलो मिले। आप कैसे 70 रुपए किलो ले आए? तो अभी क्या करें, लोग इधर अपनी मर्जी करते हैं, हुकूमत की थोड़ी चलती है इधर। तो मैजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं? कभी पूछा आपने इनसे? हम क्या पूछेंगे यार, ये तो आप लोगों का काम है ना, मीडिया का काम है आगे बात को फैलाना। मतलब है कोई आवाज़ तुम लोग उठाओ ना, कैमरा तुम्हारे पास है, हमारे पास तो नहीं है भाई। आम शहरी होने में हमें हमारा फ़र्ज़ है कि हम सब्ज़ी फरोश से, फ्रूट फरोश से नरखनामा मांगे, पूछे उनसे कि हमें नरखनामे के मुताबिक आप क्यों नहीं दे रहे, हम क्यों नहीं पूछते? हाँ, ये तो हम लोगों की गलती है ना गलती? है ना। और वो आपको 70 रुपए किलो दे गया। दे गया। मतलब कि अगर वो दिन के 10 किलो बेचता है और 20-20 रुपए मुनाफा ऊपर लेता है, कहीं पे दाल लगता है 100 रुपए पे बेच देता है। हाँ बेचते हैं इधर। वही सब्जी आपको ये रेडी पे मिलेगी 150-200 में। ये टिंडी जो है ना, ये इधर से मुझे मिली 115 में, और इधर से आप पता कर लो 200 रुपए में बेच रहे हैं ये रेडी वाली है। मैं मॉडल बाजार से लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे 200 रुपए किलो यहाँ पे 200 से कम नहीं मिलेगी। मॉडल बाजार में कितने की ली? 115 रुपए में। इतना फ़र्क डाल इतना फ़र्क डाल दिया। अभी ये आप जाए ना, अभी किसी रेडी वाले से इसका रेट पूछे 200 से कम नहीं बताएगा। तो अब आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आप जब नेक्स्ट टाइम खरीदारी करें तो आप नरखनामा पूछें उनसे? हाँ, हमारा फ़र्ज तो बनता है। नेक्स्ट टाइम आप पूछेंगे कि हमें भाई नरखनामा दिखाएं? हाँ तो वो हाँ पूछेंगे, लेकिन उनके पास नहीं होगा, अगर होगा भी तो नहीं दिखाएंगे वो लोग। ये बात। ये भी एक बड़ी बदमाशी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। आप ये माह रमज़ान का मुबारक महीना आ गया और आसमानों को चीज़ों की कीमतें छू रही हैं। ये मेरे बेटे ईमान की कमज़ोरी है इन लोगों की। जो काम ईमानदारी से करता है इंसान, वो एक रोटी खा ले वो रट जाता है। जो बेईमानी करता 10 खाए नहीं गए, सब सुबह उठेगा दिल का अटैक ख़त्म हो जाएगा। जो किसी को कहोगे ना लिस्ट दे, वो कहता आगे जा, हमारे पास सौदा नहीं है। सरेआम बदमाशी है। हाँ बस, ये क्या करें? पुलिस वाले कहो ना, वो कहता यार कुछ निकाल ले लेना। ये अल्लाह के बाद अल्लाह देना है, ये उसके हाथ में है। जो डोरी खींचेगा ना फिर पता चलेगा। बस कुरान पाक पढ़ो, अल्लाह को याद करो, इंग्लिश थोड़ी कम पढ़ो। ये जी बड़ी बात कर गए हैं कि जब हम रेट लिस्ट का मुतालिबा करते हैं तो फिर हमें कह दिया जाता है कि आगे बढ़ जाओ, और जब हम किसी इदारे से बातचीत करते हैं तो हमें कहते हैं कि कल ले लें। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और आम आवाम से इस हवाले में बात करते हैं और आपको दिखाएंगे कि इस वक्त बाज़ार में क्या सूरत हाल चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या काम करते हैं? अल्लाह से ड्राइवर। अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा रिस्की काम भी है। हाँ जी, रिस्क भी है। कहाँ से आए हैं? खानेवाल से। खानेवाल से? लाहौर में काम करे, ड्राइविंग कर? नहीं नहीं, मैं उधर से आया हूँ, वैसे ही यहाँ काम था। अब माह रमज़ान का मुबारक महीना आ गया, क्या तैयारी आपकी? इंशाल्लाह रोज़े रखेंगे हम। रोज़े तो अल्लाह करे आप रखेंगे इंशाल्लाह, और ये दुआ है कि हम पूरे रोज़े रखें जो कि हम पर फ़र्ज़ है। अब महंगाई आसमानों को छू रही है, घर का राशन पूरा कर लिया आप? नहीं ले सकते, हम ले नहीं सकते। माहाना आमदन कितनी है आपकी? हमारा क्या है, हमारे तनख्वाह 20,000 रुपये है और बच्चे भी हैं। क्या ये तो मुश्किल है हमारे को। तो ये भी कि जो बेनज़ीर ट्रांसपोर्ट पे वो भी नहीं मिला, वो भी ऐल नहीं हुआ। अब मरियम नवाज़ तो कहती है कि घर घर तक पूरे पंजाब में हम जो है ना वो राशन पैकेज पहुंचाएंगे। क्या आपके घर आया? अभी तक तो नहीं आया। इंतज़ार है कि आएगा? इंतज़ार है। 30 रोज़े गुजारने के बाद भी इंतज़ार रहेगा? तो इंतज़ार ही हो। क्या है हमारे मुल्क में, क्या है हमारे को क्या दिया है? हमारे को फ़ायदा तो नहीं है। गंद बनी कम हुई, कोई चीज़ घी भी कम नहीं हुआ, क्या फ़ायदा तो नहीं है। हम जो गाड़ी चलाते हैं तो वो हमें मोटरवे वाले ये वो चलान काट लेते हैं, हमारे को बचत तो नहीं है, हम जेब से खाली पड़ जाते हैं। हमारे का अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आ जाएं, दूर से देख रहे हैं और बड़ी ख़तरनाक निगाहों से देख रहे हैं। क्या हुआ, मैंने कुछ कह दिया? नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं कहा। बस मैं ये देख रहा हूँ कि आप पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो वो लेना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? महंगाई का दौर फिर से शुरू हो गया क्योंकि मेरा मुबारक माह रमज़ान का महीना आ गया। महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो है गरीब आवाम के लिए जो है वो इन हालात में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही। जैसे कि दिखावा तो हो रहा है कि लोगों को जो है वो राशन मिल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में सब तक ये अगर हक पहुंचे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या काम करते हैं?
यार मेरा गन्ने वाला मशीन है। तो आप करोड़ों में कमा रहे होंगे। नहीं, गन्ना बहुत महंगा है, बर्फ़ पैती नहीं है, बर्फ़ पवांदा नहीं है गाहक, वो बहुत ही महंगा है यार। अच्छा, अब माह रमज़ान का मुबारक महीना आ गया। हाँ जी। गन्ने का प्राइस भी ऊपर चला गया। नहीं, बंद कर देंगे, रोज़ों को नहीं चलाते हम। नहीं, शाम को तो लोगों का बड़ा वो होता है कि हम जो है ना वो गन्ने का थोड़े से पैसे बढ़ गए, नहीं खर्चा नहीं पूरा होता। गन्ने वाले को दो, बर्फ़ वाले को दो, बंदे को दिहाड़ी दो। रमज़ान में काम ही बंद हो गया। काम हो इतना मुबारक महीना कि जिसमें काम ही काम होना नहीं, हमारा वो खाने पीने का ना, वो शाम के टाइम पे लगता है अफ्तारी में लोग गन्ने का रोज जो है गन्ने का रस बड़ा वो पिया जाता है। इंसान जो ना रोज़े घर में खोल के आता है, यहाँ पे को अफ्तारी बतारी होती है, वो फिर खाने वाली चीज़ां तो ना पीछे हो जाते हैं। अब आप इसका मतलब है कि महीने का पूरा सस्ता हो जाए, मैं बहुत खुश हूँ, मरियम नमाज से बहुत खुश हूँ, गन्ना सस्ता हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। अब वो कहती हैं कि मैं रमज़ान पैकेज जो है वो घर घर की हर गरीब की दहलीज तक पहुँचाऊँ। हमारा तो गांव में, उधर शरकपुर में है गांव, उधर अभी तो कुछ भी नहीं। पंजाब हुकूमत में है, पंजाब की बात की उन्होंने। हाँ जी, वो पंजाब में आता है, ये शरकपुर, शेखोपुरा, ननकाना हो गया। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो नाज़रीन ये तमाम तफसीलात आपने देखी और ये सूरत हाल आपने देखी कि आज मैंने मार्केट में, एक लोकल मार्केट में आपको इन तमाम चीज़ों से आगाह किया कि जब माह रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हुआ तो फिर उसमें जो रेट लिस्ट मिल रही थी लोगों को वो क्या थे, और फिर आम आवाम को मार्केट में रेट लिस्टों के ऊपर जो है वो चीज़ें दी जा रही थी। ये तमाम सूरत हाल मैंने आपको प्रोग्राम अवाम स्पेशल में दिखाई और हमें जो है वो मुआशरे की अक्कासी करनी चाहिए। हम हमेशा से मुआशरे की अक्कासी करते हैं और ये तमाम सूरत हाल तफसीलात हम आपको बताएँगे और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब हम कोई भी ख़रीदारी करें, चाहे वो सब्ज़ी हो, फल हो, हमने जो है वो रेट लिस्ट चेक करने के बाद ही उनके साथ अपनी प्राइस को तय करना है और उसको वो कीमत देनी, क्योंकि हमने मैजिस्ट्रेट को भारी तनख्वाहें दे रखी हैं और उनको हमने इस ज़िम्मे लगा रखा है कि ये रेट लिस्ट का जो तमाम मामलात है ये उन्होंने इसके ऊपर नज़रसानी करते रहना। तो ये सूरत हाल आज आपको मैंने दिखाई, प्रोग्राम अवाम स्पेशल में तफसीलात से आगाह किया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन आसिम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।